जय श्री कृष्ण। इस महामारी के समय में आप सब अपने अपने घर में से कुशल होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आज मैं गीता पाठ कर रहा था तो करते करते मन में एक बात सामने आई कि गीता का आखिरी उपदेश है, आखिरी श्लोक है, उसके अंदर हम गृहस्थों के लिए तो सारा कुछ उसमें वर्णित है और निहित है। हमें सारे श्लोक गीता के जानने की जरूरत नहीं है। हम गृहस्थ लोगों के लिए सिर्फ आखिरी श्लोक पे कंसंट्रेट करना जरूरी है। उसमें संजय जो महाराज धृतराष्ट्र का सारथी है और सेवक है, वह युद्ध का आंखों देखा हाल उन्हें बता रहा है। वेद व्यास जी ने उन्हें दिव्य चक्षु दिए थे, उसकी वजह से वो सारा देख पा रहा है और भगवान का गीता उपदेश भी सुन रहा है। गीता उपदेश सुनने के बाद वह भगवान श्री कृष्ण के प्रति इतना अधिक श्रद्धावान हो जाता है कि वो अर्जुन को बोल रहा है कि यत्र योगेश, अर्जुन को नहीं सॉरी धृतराष्ट्र को बोल रहा है कि यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयोर्भूति ध्रुवा मतिर्मम। अर्थात जहाँ भगवान श्री कृष्ण योगियों के परम योगी योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण और गांडीवधारी अर्जुन, जहाँ ये दोनों हैं, वहाँ पर ऐश्वर्य, सिद्धि और विजयश्री ये सब मौजूद रहेंगी। यह मेरा अटल मत है और दृढ़ विश्वास है। यह आखिरी श्लोक के मायने हैं। तो आप देखिए कि जितनी बार गीता उपदेश हम सुनते हैं या गीता को पढ़ते हैं तो इतने गूढ़ श्लोक हैं, इतना गूढ़ रहस्य है उनमें कि हम उसके भाव, उसके अर्थ को समझ नहीं पाते हैं। जितनी बार भी हम गीता का अध्ययन करते हैं उसके श्लोक के मतलब हमारे मन की स्थिति, हमारी शारीरिक स्थिति, हमारी आर्थिक स्थिति के हिसाब से बदल जाते हैं, या ये कहें कि हमारी उलझन के जवाब हमें गीता के अध्ययन करने से मिल जाते हैं। क्योंकि इसका सीधा सा कारण है, जाकी रही भावना जैसी तिन देखी प्रभु मूर्ति तैसी। कि जैसे आपके भाव होंगे वैसे ही आपको भगवान का रूप दिखेगा, वैसे ही आपको भगवान की कृपा दिखेगी। अब इसमें से ये बात निकल के सामने आ रही है कि हमें अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण का मेल अपने जीवन में करवाना है। अगर हम ये करवा सकते हैं तो वहाँ पर वो तीनों चीज़ें, ऐश्वर्य, सिद्धि और विजयश्री, तीनों चीज़ें वहाँ पे हमें मौजूद मिलेगी। कोई दिक्कत हमें नहीं आएगी। अब हम पहले भगवान की बात करते हैं। अब भगवान गीता के समय, महाभारत के समय तो साकार रूप में थे, तो हर समय तो भगवान साकार रूप में नहीं आ सकते, आज निराकार रूप में है। उनकी कृपा का अनुभव हम कर सकते हैं और करते रहते हैं, सिर्फ हम भूल जाते हैं। अब आप देखिए कि अपने जीवन के पिछले पन्नों में को पलटना शुरू करें, इतिहास में जाएं, तो आप पाएंगे कि आपके छात्र काल में या अपने बिजनेस काल में या अपने यात्रा के काल में या किसी बीमारी के समय में कभी ना कभी आप बड़ी उलझन में पड़ गए होंगे, जब आपको उससे बाहर निकलने का रास्ता नज़र नहीं आ रहा होगा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं इसको परीक्षा को उत्तीर्ण कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, इस नौकरी में मैं लग पाऊंगा या नहीं लग पाऊंगा, इस बिजनेस को मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, यह उद्योग को मैं चला सकता हूँ नहीं चला सकता हूँ। उसी समय ऐसी किरण आशा की आपको मिलती है किसी के माध्यम से। वो कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई ऑफिसर हो सकता है, कोई स्टूडेंट हो सकता है, कोई छोटा सा बच्चा हो सकता है, कोई आपका मित्र रिश्तेदार हो सकता है, जो आपको ठीक मार्गदर्शन करता है, सहायता करता है, और आप उस स्थिति से, उस द्वंद्व से बाहर आ जाते हैं और सकुशल बाहर आ जाते हैं। यह क्यों होता है? यह सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है कि प्रभु अपनी कृपा आपके ऊपर बरसा रहे होते हैं, वो हमारा ध्यान रख रहे होते हैं, पर हम भूल जाते हैं कि प्रभु हमारे साथ हैं। हमें उनका हर वक्त सुमरन करते रहना चाहिए, उनके शरणागत रहना चाहिए, उनके चरणों में निरंतर अपनी प्रीति बनाए रखनी चाहिए। तो प्रभु हमेशा हमारे पास है। अब हमें अर्जुन को उनसे मिलाना है। अर्जुन कौन है? आज के अर्जुन हम हैं। अर्जुन की स्थिति क्या थी? अर्जुन जो है दुविधा में था कि युद्ध करूं या ना करूं।
किम कर्तव्य विमूढ़ था कि मैं करूं तो क्या करूं, कैसे करूं, परेशान था और धर्म संकट में था कि जो अपने मित्र प्यारे हैं, रिश्तेदार हैं, पितामह हैं, गुरु हैं, रिश्तेदारों के अगर रिश्तेदार हैं, ये सब, इनसे युद्ध करना भी चाहिए, नहीं करना चाहिए। युद्ध करें तो मुसीबत, ये मर जाएंगे, पाप लगेगा, नहीं करें तो ये हमारे को राज्य नहीं देंगे। अब वो सारी समस्याएं जो अर्जुन के पास थी, वो सारी समस्याएं आज हमारे पास भी, हम क्या करें। और सबसे बड़ी बात, उसको ये लग रहा था कि शत्रु बड़े बलवान हैं, ये इतने बड़े बड़े योद्धा हैं, मैं इनको कैसे मार सकता हूँ। पितामह हैं जिनको कोई हरा ही नहीं सकता था, आचार्य द्रोण जिससे उन्हें शस्त्र विद्या सीखी थी, कृपाचार्य और कर्ण, अश्वत्थामा, इतनी बड़ी बड़ी शक्तियां उनके पास थी, कैसे हराऊंगा मैं उनको। वो बड़ा परेशान था। तो वो सारी स्थिति आज हमारे साथ ही है कि मेरे साथ ये लड़का मेरे साथ बहुत होशियार है पढ़ाई में, मैं इसको कैसे पीछे करूंगा। ये बिजनेस में मेरे से बड़ा है, इसके पास पैसे बहुत हैं, मैं इसको कैसे हराऊंगा। इसके कनेक्शन बहुत अच्छे हैं। नौकरी के अंदर में दिक्कत आती है, यार इसके तो बॉस से रिलेशन बहुत अच्छे हैं, मुझे तो ट्रांसफर करा देगा ये। हर आदमी परेशान है। अर्जुन की स्थिति है सबकी हमारी। अब अर्जुन की क्वालिटीज क्या थी? अर्जुन की क्वालिटीज अब देखते हैं क्या है जो हमें अपने अंदर पैदा करनी है। पहली क्वालिटी क्या है? भगवान का सखा है, परम मित्र है भगवान का, हर वक्त भगवान के साथ है। दूसरा, भगवान का आज्ञाकारी है। भगवान जो श्री कृष्ण उनको आदेश देते हैं उसका एकदम अक्षर से पालन करता है। ये जैसे बोल दिया, कोई क्वेश्चन नहीं है उसके ऊपर, कंप्लीट सरेंडर। तीसरा, वो भगवान के शरणागत है कि मैं आपके शरण में हूँ, जो आप चाहो करवाओ, मैं वही करूँगा। चौथा जो मेन पॉइंट है कि वो भगवान को अपना गुरु मानता है कि आप जो भी करोगे मेरे अच्छे के लिए ही करोगे, जो आप सोचोगे मेरा अच्छा ही सोचोगे, आपके द्वारा मेरा अच्छा होना निश्चित है, मेरा बुरा नहीं हो सकता। तो ये सारी चीज़ें हमें अपने अंदर पैदा करनी है। अब जिस दिन भी हम इनमें से इन गुणों को अपने अंदर पैदा कर लेंगे, हम सब बातों के लिए भगवान को ये मानेंगे कि भगवान मेरा सब कुछ तूने ही करना है, जो मेरे से गलती हुई है उसको क्षमा करो, जो आगे होंगे उसको भी क्षमा करो। उस दिन से आप देखेंगे कि आपके जीवन में अलग सा बदलाव आ जाएगा। आपके सारे कार्य जो हैं आपको आसान लगने लगेंगे। जो आपके शत्रु हैं आपको लगेंगे तो कुछ कर नहीं सकते थे मेरा। जो आपकी मुसीबतें हैं, मुसीबत ही नहीं थी तो बात ही कुछ नहीं थी। आपको कितनी दूर जाना हो, अरे रास्ता ही बहुत आसान था। सब समस्याएं दूर होनी शुरू हो जाएंगी। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आप को भगवान के पास कंप्लीट सरेंडर करना है। कुछ भी अन्य आपको नहीं सोचना है। भगवान आपका ध्यान अपने आप रखेंगे, आपका हालचाल पूछने आएंगे। वो कहते हैं कि योग क्षेम वहाम्यम, कि मैं अपने भक्तों का हाल स्वयं जानने उनके पास रोज जाता हूँ, उनका हालचाल मैं डेली मालूम करता हूँ। यही बात आपने करनी है और इसी रास्ते पे चलते हुए आप इस मुसीबत से पार पा जाएंगे जो आज हम मुसीबत देख रहे हैं। और ये तो है ही कुछ नहीं, और बड़ी बड़ी मुसीबतें जो कभी भी आ सकती होंगी उनको भी सबको आप पार पा जाएंगे। हमें सिर्फ भगवान के चरणों में ध्यान लगाना है, प्रभु के दिखाए मार्ग पर चलना है और उनका स्मरण करना है। बस, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।